दृश्य के बिजनेस में स्वागत है। और आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे चैनल दृश्य के बिजनेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वन बाय वन करके सारे सेंटेंस मिल सकें। यूट्यूब चैनल पर आपको हमारे चैनल पर सभी जो टेंस मैंने पढ़ाए हैं सब आपको मिल सके और आप सही ढंग से पढ़ाई कर सको। स्टार्टिंग से ही जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है। तो जिन बातों के लिए रहा था, रही थी, रहे थे, आज शब्द आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सेम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस, इसी तरीके की पहचान बिल्कुल आपको पास्ट कंटीन्यूअस में मिलेगी, बट डिफरेंट इन दिस सेंटेंस। इसमें गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन दिस सेंटेंस गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसमें समय की अवधि दी जाएगी, इसलिए इसे कहा गया है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आइए हम चलते हैं अब इसको सिंपल सेंटेंस आ जाता है। तो पहला जो सिंपल सेंटेंस है, यानी इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, यानी साधारण बात है। तो अभी तक हमारा चैनल प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके। हम आपको और भी इससे आगे जो भी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं सारी हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगी। आपको सब कुछ आपको पढ़ा देंगे, वन बाय वन करके एक एक पॉइंट आपका ग्रामर का प्रिंट करवा देंगे और आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम ये कोर्स तैयार कर रहे हैं और आप डिग्री और हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन दें ताकि हम और मेहनत कर सकें। चलिए देखते हैं। तो आज मैंने सिंस और फार के बारे में बताना है कि कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे, यानी कि डेफिनिट ऑफ टाइम, यूज ऑफ टाइम एंड इंडेफिनिट टाइम, कैसा इंडेफिनिट है और किस तरीके से डेफिनिट निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में भी आपको खुल करके बताएंगे। कोई आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी, यानी कि टेंस में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये तो आपका है डेफिनिट टाइम, इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। और ये मैंने देखो तैयार किया है फार, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक तैयार किया है चार्ट। आप देखिए इसका जो रूल होता है, फार्मूला, इस तरीके से हम आपको बताएंगे। फार्मूला देखिए, पहचान मैंने आपको बता दी, इसमें समय की अवधि दी जाती है और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका जो रूल होता है, फार्मूला सब्जेक्ट हैड ING, देखो ING का प्रयोग करेंगे और आपसे फिर आपको सिंस लगाना है, SIN, सिंस फॉर और टाइम। इस तरीके से देखिए, थोड़ा और सही तरीके से आपको समझा देंगे, आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिलेगी। सिंस फॉर टाइम, आप देखो इसमें क्या है, रूल में ही आपको पता चल जाएगा किस तरीके का सेंटेंस है। और हैविंग फर्स्ट टाइम आईएनजी लगेगा, क्योंकि जब भी आप रहा शब्द पाओगे, रहा लेकिन रहते, तो आपको आईएनजी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म। तो मैंने आपको ये बताया। आप देखिए इसका एग्जाम्पल भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। वह 2 बजे से देखिए समय दिया गया 2 बजे, तो यहाँ पर पहले पहचानो, पहचान क्या है, रहा व्यक्ति, और समय दिया गया तो यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। और सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट कैसा है, वही थी, यानी कि गर्ल्स है, गर्ल्स मतलब फीमेल है, तो इसमें फीमेल के लिए आपको सी लगाना है। और अगर जेंट्स यानी कि पुरुष होता तो यहाँ ही का प्रयोग कर देते हैं, तो सी। अब हैड में लगेगा सभी कर्ताओं के साथ, चाहे सिंगल चाहे में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होती है, सभी के साथ आपको हैड बीन का प्रयोग करना है। तो देखिए हैड बीन, आप क्या करना है, राइटिंग, पत्र लिख रही, राइटिंग, राइट में मैंने आईएनजी जोड़ दिया। हाँ, एक और स्टूडेंट गलती करते हैं,
से राइट ई अगर लिखा होता है तो ई भी साथ में लिखा है, जब भी आई जोड़ेंगे तो ई हटा देंगे, यहाँ से ई हट जाएगा, ध्यान रख देना। तो एक तरीके से बता देते हैं WRI कि ये होता है, अगर आई जोड़ना है तो बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, तो ये गलत है। तो क्या कर सही है, WRI की आई हट जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा। आप लोग निश्चित होकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए राइटिंग क्या, अब देखो कर्ता के द्वारा किया गया काम, क्या काम किया गया, लिखने का काम किया गया, ये मैनुअल है। मैनुअल में आई का प्रयोग कर दिया मैंने। अब कर्ता के द्वारा किस पर कार्य किया गया, पत्र पर, ए लेटर, इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे जस्ट इसी हैड राइटिंग लेटर, अब समय दिया है, देखो 2 बजे किसने, 1 2 3, जो भी बजे का समय आएगा तो समझ लो सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सिंस, टू ओ क्लॉक। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो सी हैड बीन राइटिंग लेटर सिंस 2 o'clock। तो ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अगर दूसरा बनना है, मैं तुम्हें 2 दिन से पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें 2 दिन से पढ़ा रहा था, तो आई के साथ भी हैड बीन टीचिंग, टीच में आई जुड़ जाएगा, टीचिंग। ये तो ले लिया गया, ऑब्जेक्ट क्या है, टीचिंग यू, सॉरी ऑब्जेक्ट है इसमें, तुम्हें के लिए यू लगाएंगे, टीचिंग यू। अब कितने दिनों से, फॉर 2 days। इस तरीके से बना दिया मैंने, जो वो कंप्लीटली सेंटेंस आपको, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 days। यानी कि जब देखो इसमें निश्चित समय क्या है, जो भी निश्चित समय है मैंने उनको डीपली आपको इसके चार्ट के माध्यम से समझा दिया। ये बजे हैं और ये बजे हैं, ये सन है, ये महीने के नाम, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सुबह शाम दोपहर जो भी है, सोमवार मंगलवार दिनों के नाम, इनके लिए आपको सिंस का ही प्रयोग करना है। और कल रात और चाइल्डहुड और यंगेस्ट और ओल्डेस्ट, यानी कि बचपन, बुढ़ापा, जवानी, इसके लिए भी सिंस का प्रयोग करेंगे। कल रात, परसों, नरसों, तो इस तरीके से सिंस का प्रयोग। अब ये देखो टाइम्स हैं, अनिश्चित टाइम में, इसके लिए फॉर का प्रयोग। घंटे, दिन, महीनों की संख्या, 2 माह, 3 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल, इस तरीके से वर्ष भी आ जाता है। इसमें ध्यान रखो, वर्ष जो भी है इसमें वर्ष भी सम्मिलित है। तो घंटे, मिनट, दिन और महीने की संख्या, लॉन्ग टाइम, सेंचुरी, शताब्दी, 10 वर्ष और मिनट जो भी है, इसमें आपको फॉर का प्रयोग करना, आपको डीपली मैंने बता दिया है। तो देख लीजिएगा, इस तरीके से हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप आपको नए टेंस के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।